जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के तरफ से जो एईडीओ की भर्ती होनी थी और उसके 3 चरण की परीक्षाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन 3 चरणों के परीक्षा में जो है बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आया, धांधली निकल के सामने आया, वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से। जी हाँ, जिसको दिया गया था पारदर्शिता से परीक्षा को कराने का जिम्मा, उसी ने सारी खेल दी और अभ्यर्थियों के साथ जो उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की भी बातें सामने आई। हम बात कर रहे हैं जो बायोमेट्रिक एजेंसी थी उसके बारे में। जी हाँ, आज बीपीएससी ने फाइनली यह मान लिया है कि संलिप्तता तो थी और इसके चलते ही जो है अभ्यर्थियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो बात करेंगे कि बीपीएससी ने जो एक्शन लिया है बायोमेट्रिक कंपनी पर, आखिर वो किस प्रकार से एक्शन लिया है और क्या कुछ उसके साथ जो है बर्ताव किया है। तो चलिए इस लेटर के माध्यम से जानेंगे कि बीपीएससी ने इसके संबंध में क्या लेटर निकाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोमेट्रिक एजेंसी के बारे में बताया गया था कि जो है उन्हीं के स्टाफों ने जो है फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे सेंड करने का काम किया था और इसी के माध्यम से आंसर बनवा के अभ्यर्थियों को जो पहले से सेटिंग वाले छात्र थे उन तक पहुंचाया जाता था। ऐसे में एक खबर और निकल के आई थी कि बायोमेट्रिक एजेंसी जो है पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी और दोबारा से वापस उसको जो है स्कैनिंग का जिम्मा दिया गया था। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ बीपीएससी ने इस पर कार्रवाई किया है। बीपीएससी का लेटर निकल चुका है और इसमें बताया गया है कि मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर अन्य जिलों में 14 से 21 अप्रैल को जो आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के क्रम में मेसर्स साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर था, वो उसकी मिली भगत से कदाचार की कोशिश करने इत्यादि के संबंध में प्राथमिकियां दर्ज की गई। साथ ही कई परीक्षा केंद्र पर उक्त एजेंसी ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मियों की रेंडमाइज सूची से इतर कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर कदाचार कराने में संलिप्तता होने की शिकायत आयोग को प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, जो सेलेक्टेड लोग परीक्षा के लिए जाने थे उनको ना भेजकर प्रतिनियुक्ति कर जो है क्या कहते हैं परीक्षा में उनको भेजा गया बायोमेट्रिक करने के लिए और ये बातें सामने निकल के भी आई थी। और इस संबंध में मेसर साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड से अलग अलग तिथियों पर कारण परीक्षाएं की गई थी। इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य सूचनाएं प्राथमिकी में दर्ज किए गए तथ्यों तथा एजेंसी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा से मेसर साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। एजेंसी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाया गया। उपरोक्त स्थिति में इकरारनामा की शर्तों के अनुसार मेसर साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित करते हुए उनके द्वारा समर्पित बैंक गारंटी की राशि को भी जब्त कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, यह बीपीएससी ने बहुत बड़ा एक्शन किया है और कहीं ना कहीं अपने दामन को बेदाग साबित करने के लिए ये एक्शन होना बहुत ही जरूरी था, वरना बीपीएससी पर तो बहुत सारे सवाल उठने चालू हो ही चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है और वो इस लिहाज से क्योंकि जो ईमानदार अभ्यर्थी लगातार मेहनत करके अपने मेहनत के बूते पर चाहते हैं नौकरी लेना, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं छलावा होता। अगर एडीओ की भर्ती होती तो वैसे ही लोग आते जो सेटिंग किए हुए लोग होते और कहीं ना कहीं कटअप तो इतना हाई होता कि जो मेहनत करने वाले इंसान होते वो इसमें असफल पाए जाते, क्योंकि सेटिंग वालों को तो सिर्फ और सिर्फ रटवा कर प्रश्नों का आंसर देकर सिर्फ टिक करने का ही काम करना था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जितनी भी खुली इस परीक्षा की वो
जो लोकल मीडिया है, छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, जो वहाँ के क्या कहते हैं, जो वहाँ के लोकल बॉडीज के लोग थे, उन्होंने बहुत ही इस चीज में मदद किया। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी खबरों को लाइव पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं इसी को साक्ष्य मानकर जो है एसआईटी की टीम ने भी काम करना चालू किया। फाइनली जब बीपीएससी ने देखा कि भाई फंसते तो हम भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में तबातोड़ 2 से 3 दिनों के भीतर एक्शन लेकर इस परीक्षा को रद्द भी किया। और संलिप्तता क्योंकि बायोमेट्रिक एजेंसी की पाई गई तो कहीं ना कहीं उसको ब्लैक लिस्टेड तो होना ही था, और उसके द्वारा जो राशि थी बैंक गारंटी की राशि वो भी बीपीएससी ने जब्त कर ली। तो ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अब देखने वाली बात है कि इस परीक्षा को दोबारा वापस किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है। ये सारी चीजें भविष्य की गोद में है। क्या दोबारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, क्या फिर से एक बार फ्रेश आवेदन अभ्यर्थियों को करना होगा, ये 2 सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अब यह एईडीओ की परीक्षा तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।